अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्मम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमुन नबिय्यीन। हजार बार बशोइम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी इस्त। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहाना इस्त। सुए कतार मी कशम नाकाए बेजमाम रा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी नहीं, सारे हाथ उठा के बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है। अब जिस जिसका अकीदा है वो बोलेगा और हाथ बुलंद करके अपने जवाब देगा इस शेर का। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्यों कि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे खत्म हैं अजमत के सिलसिले। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। अम्मा बाद। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मिजाज शनासे अहले मोहब्बत हजरत पीर सैयद मोहम्मद ताहिर शाह हमदानी साहब आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ सदरे महफिल और इज्जत माब मुजाहिद खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अमानुल्लाह सियालवी हाशमी ज़ीदा मजदू। जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है कि उस मालिक और खालिक ने हमें जहाँ लातदाद नेमतें अता फरमाई वहाँ में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमा कर एहसान अजीम फरमाया और लातदाद दरूद सलाम के तहाइफ उस पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ लाए। ग्रामी कदर हाज़रीन व सामाईन, सबसे पहले तो मैं ब्रादरम अज़हर अली चिश्ती और उनकी पूरी टीम अंजमन गुलामाने गोलड़ा उन तमाम को मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और बिलखुसूस उन कारकुनों को जिन्होंने एक महीने से दिन रात एक करके दीवारों पे इश्तिहार चिस्पा करके, बैनर लगा के, फ्लेक्सेस लगा के, दावतनामे घरों घरों तक पहुंचाकर और यहाँ दरिया बिछाकर आला से आला एहतमाम करके हुजूर के मेहमानों का इस्तकबाल किया है, उन तमाम कारकुनाने खत्म नबूवत को भी सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जो स्टेज पे शो ऑफ तो नहीं होते, लेकिन अगर वो ना हो तो स्टेज सजता ही नहीं है, जो नजर तो नहीं आते इश्तिहारों में, लेकिन अगर वो ना हो तो ये बज़्म आराई नहीं होती। उन कारकुनाने खत्म नबूवत को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। यकीन जानिए, उनके लिए एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, आप कभी भी जिंदगी में ये ख्याल दिल में ना लाना कि स्टेज पर बयान करने वाले कोई और होते हैं और स्टेज पर शो ऑफ होने वाले तो मेहमानाने ज़ीवकार कोई और होते हैं। हम काम करके थकते हैं लेकिन हमारा नाम तक नहीं आता, ये जहन में ख्याल भी ना लाना, कमाई जाया ना कर बैठना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, जिस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है, क़यामत के दिन जब वो लिस्ट बोली जाएगी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उस लिस्ट में नाम आए जो मकीन गुंबद खदरा की बारगाह में पेश होगी। उस लिस्ट में नाम आ गया तो सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सारे मामले हल हो जाएंगे। तो मैं उन कारकुनाने खत्म नबूवत जो गुमनाम होकर काम करते हैं उनको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी सईयद जलीला को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अंजुमन गुलामाने गोलड़ा और उनके रफ़ाका और उनकी पूरी टीम और सदर महफिल, कायदे महफिल, सियादत महफिल जो बाद में तशरीफ लाएंगे, अल्लाह ताला इनकी सरपस्ती और इनकी मोहब्बत हमेशा कारकुनों को मिलती रहे और ये कारवां, ये गुलशन हमेशा फुला रहे और सुबह क़यामत तक इस धरती से, यहाँ से, इनकी नस्लों से खत्म नबूवत की आज़ान बुलंद होती रहे। इब्तदाई और तमहीदी कलिमात के बाद मैं चंद मारूजात पेश करने लगा हूं। आपसे मिजाज शनासी है, मुसलसल कई सालों से हाजिर हो रहा हूं। हजरत पीर सैयद ताहिर शाह हमदानी साहब की तवस्सुत से जहां मेरा ताल्लुक जुड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह गोलड़े के गुलामों ने उस ताल्लुक को याद रखा और ये खत्म नबूवत का मिशन जो है ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू हुआ है, खलीफा बिला फसल से शुरू हुआ है, आशिक़े सादिक कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा और सुसर मुस्तफ़ा हजरत यारे गार अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुआ है। क़यामत तक हर ईमान वाला अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दे के अपना नाम सिद्दीक की लिस्ट में लिखवाता चला जाएगा। खत्म नबूवत के मुख्तलिफ उन्वान पर मैं मुख्तलिफ सालों में अर्ज करता रहा। मिर्ज़ा कादियानी के कुफरियात भी आपको बताए, मिर्ज़ा कादियानी की अफवात बकवासात भी आपको बताई और मिर्ज़ा कादियानी से मुख्तलिफ अंदाज में उसकी जो हकीकतें हैं वो खोल खोल कर बयान की। अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से भी मुख्तलिफ गोशों से बयान किया। मेरी यहाँ हाजिरी से कबल हजरत अल्लामा अमानुल्लाह साहब बड़ी कमाल की गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपको वो तरतीब से इंशाअल्लाह वक्फे वक्फे में एक एक बात याद करवाएंगे। तो महाफिल में अगर ऐसे नकीब आ जाए ना तो यकीन करें खताबत आदि जो होती है वो उनकी पैगाम की सूरत में भी पहुंच जाए। अल्लाह इल्म अमल में इजाफा करे। बड़े सुलझे हुए अंदाज में वो आपको शरायत खत्म नबूवत और मिर्जा कादियानी की हकीकत बयान कर रहे थे। बड़ा अहम मौजू जारी है उनका, वो इस मौजू को खुद चलाएंगे लेकिन मैं मुख्तलिफ जुज़वी अंदाज में कुछ बातें करूंगा। एक तो इब्तदा तो मेरी हमेशा गुफ्तगू से ये होती है कि जो लोग आए हैं ना उनकी जहन साजी हो जाए कि वो जिस महफिल में आए हैं उसका मकसद क्या है और उन्होंने करना क्या है और जो करना है फिर उसकी अजमत क्या है। तवज्जो है ना जी। मैं बिला तमीद अब जज्बाती गुफ्तगू इश्क की मोहब्बत की बात आगे चलेगी तो होगी, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इब्तदा में मुझे दें। एक वाक़े से अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। वाक़या आपने उलमा से मुतअद्दिद बार सुना होगा। कुरान मजीद के अंदर सूरह नमल में ये वाक़या मौजूद है।
और उसकी शरह में मुफस्सिरीन ने कुछ बातें लिखी। मैं उनमें से एक वाक़या अर्ज करने लगा हूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था कि अचानक वादी नमल से गुजरने लगे थे। आगे से चूंटी ने कहा था, कालत नमलत या अय्युहल नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूंटियों, अपने बिल्लों में घुस जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में तुम्हें कुचल न दे। ये वाकया आपने सुना, आयत कुरानी से साबित है। तफासिर के अंदर ये वाकया दर्ज है कि जब हजरत को कम करके थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम करके, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए। और अल्लाह ने इसका जिक्र भी कुरान में किया, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, कि वो उस चूंटी की आवाज पर मुस्कुराए। यहां तक कुरान मजीद की आयत से वाज़ेह है। अब आगे तफासिर के अंदर एक वाकया दर्ज है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर थे, जब चूंटी ने कलाम किया और 3 मील दूर से चूंटी की आवाज को सुनकर मुस्कुरा दिए। लेकिन जब आप वादी नमल में पहुंचे ना, तो हजारों नहीं लाखों चूंटियां वहां थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को पहचाना और फिर उस चूंटी को जमीन से उठाया जिसने ये कहा था, जो सरदार चूंटी थी, जिसने ये कहा था कालत नमलत, जिसने कहा था ए चूंटियों अपने बिल्लों में घुस जाओ, उस चूंटी को उठाया और अपनी हथेली पर रख दिया। अब तवज्जो करना जरा, मुफस्सिरीन ने, शारहीन ने कमाल का जुमला लिखा है। वो कहते हैं कि चूंटी ने अमल क्या किया था, फकत इतना कहा था कि ए चूंटियों अपने बिल्लों में घुस जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में कुचल न दिए जाओ। ये मैं वाकया कोट करने से कबल मैं कारकुनाने खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत और जिन्होंने ये स्टेज सजाया लगाया और गुलामाने गोलड़ा की तवज्जो चाहूंगा। ये उनकी एजाज में उनकी नजर ये वाकया करना चाह रहा हूं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को हाथ में रखा, शारहीन लिखते हैं क्यों रखा, इसलिए कि उस चूंटी ने बाकी चूंटियों की जान बचाने का ऐलान किया था। खबरदार, एक लश्कर आ रहा है, कहीं तुम उसके पांव के नीचे मसल न दिए जाओ, कुचल न दिए जाओ, अंदर चली जाओ। तो उसको इजाज क्या मिला, अल्लाह के नबी के हाथ पर आ गई चूंटी। अब जिसको समझ आएगा अगला जुमला सिर्फ वो बोले, दूसरे को दावत नहीं दूंगा, सिर्फ वो बोले जिसको बात की समझ आ जाए। अल्लाह के नबी ने चूंटी को थैली में रखा और उससे बात की, कलाम किया। उलमा ने लिखा, शारहीन बयान करते हैं कि उस चूंटी की खुशबख्ती देखिए, जो जमीन के जर्रों पर रेंग रही थी, वो अल्लाह के नबी के हाथ पर आ गई और अल्लाह के नबी के कलाम का मुखातिब बन गई। वजह क्या, अमल क्या किया, अमल सिर्फ इतना किया, अपनी हम जिन्स चूंटियों की जान बचाने का फकत ऐलान किया है। लोगों सुन लो, जो चूंटी होकर अपनी हम जिन्स चूंटियों की जान बचाने का ऐलान करे, वो उसे इनाम मिलता है कि वो सुलेमान नबी के हाथ पर आ जाती है। तो सुन लो, जो चूंटी चूंटियों के जान बचाने का ऐलान करे, वो तो नबी के हाथ पर, जो हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा करने का ऐलान करे, कल उसकी पुष्ट पर हुजूर का हाथ यकीनन आ जाएगा। चूंटी हुजूर नबी के हाथ पर आ गई इसलिए कि उसने हम जिन चूंटियों की जान बचाने का ऐलान किया। और गोलड़ा के गुलामों, ओए अंजमन गुलामा ने, गोलड़ा के तमाम कारकुनों, तुमने ये स्टेज लगाकर, ये पंडाल सजाकर, ये लाइटिंग लगाकर तुमने यहाँ सफाइयाँ की, यहाँ दरिया बिछाई और कई दिनों से तुम दिन रात एक करके इस पूरे इलाके में दावतें दे रहे हो। किस लिए कि अपने हम जिन्स इंसानों मुसलमानों के ईमान को बचाया जाए। एक खतरनाक फितना
पैदा हो चुका है, एक खतरनाक फितना आ गया है। उस फितने का नाम मरज़ियत है। जो 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 जो, जो हमरंगे ज़मीं है, इतना खतरनाक फितना है। उस फितने से मुसलमान उम्मत को बचाने के लिए तुमने ये स्टेज सजाकर, यहाँ उलमा को बुलवाकर, यहाँ सादात को बुलाकर, यहाँ मशाइख को बुलाकर ऐलान करवा रहे हो, लोगों अपने ईमानों को फितने कादियानियत से बचा लो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरे ईमान से कह रहा हूँ, और तुम ये ऐलान जिंदगी भर करते रहोगे, इंशाअल्लाह महशर का दिन होगा। वो चुनटी तो हजरत सुलेमान के हाथ पर आई थी, तुम सारे हुजूर की चादर कमली के साए में आ जाओगे। कमली के साए, ऐसे नहीं नारा लगाना है ना। एक मिनट जी, नारा लगाना है तो मर्दाना वार लगाना है, और यहाँ तो पता चले दियारे गैर तक आवाज आए, पता चले यहाँ हुजूर के दीवाने बैठे हैं। नारा खत्म नबूवत का ऐसे अंदाज में लगाइए जरा। बेशुमार तो ग्रामी कद्र नारा जब भी लगाना है तो पूरी तवानाई से लगाना है, वरना खामोशी से सुनते जाए। क्यों? ये सवाब की महफिल तो है ही, ये महाज की महफिल भी है, और महाज की महफिल पे सिपाही कभी कमजोर दिखाई नहीं देता। महाज की महफिल पे अकड़ के चलना भी सवाब है। महाज की महफिल में मूंछों को ताय देना भी सवाब है। महाज की महफिल में सीना चौड़ा करके बात गरज से करना, यह सवाब भी है, जरूरत भी है, और यह सुन्नत फारूक आजम भी है। इसलिए महाज की महफिल में गरज कर और पूरे जोबन से बैठा करो, ताकि कहीं अगर जसूस आया है तो उसे पता चले कि ये खत्म नबूवत पे सौदा करने वाले नहीं बैठे, ये खत्म नबूवत पे जान कुर्बान करने वाले बैठे। तो कारकुनाने खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने वालों, हुजूर की उम्मत के ईमानों का पहरा देने वालों, और अपने हम ईमान मुसलमान भाइयों को ये पैगाम दिलवाने वालों कि हुजूर की खत्म नबूवत पर अकीदा कायम रखना। फितरा कादियानी आ चुका है, यकीन कर लें इसकी अजर का सवाब तुम्हें क़यामत को पता चलेगा, या कब्र में पता चलेगा कि हुजूर की खत्म नबूवत पे जो पहरा दिया था, ये जो नारे लगाए थे ना, इसका मकसद क्या था? ये कोई फजूल नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत, पहले 3 मरतबा नारा लगाएं, फिर मैं कोड करता हूं, एक वाक़या हदीस कोड करता हूं। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नहीं, जिसको हाथ हुजूर के सदके मिले हैं वो हाथ बुलंद करके इस नारे का जवाब दे। जिसको ये जिसके हाथ सलामत नहीं है वो बिल्कुल ऊंचा ना करे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब सुनिए जरा, जिंदाबाद। अब जरा सुनिए रसूल के, तो जिंदगी फजूल है। क्या बात है, सुनिए जरा, तवज्जो करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक़ अलैह हदीस है। हुजूर आपने सब ने सुनी उलमा से, मैं सिर्फ उसे इशारा करना चाहूंगा। हदीसें तो वही हैं, हम कोई नई घड़ते ही नहीं हैं। हमारा कोई मोटरवे के करीब अदारा नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हम कोई हदीसें नहीं बनाते। हमारी हदीसें वही हैं जो 1400 साल पहले हुजूर ने फरमाया, हमारे अकाबिर ने उन्हें जमा किया, हमारे पास सिर्फ वही है, इसलिए बार बार वही सुनाएंगे। नहीं तो कोई नहीं सुनाएंगे ना, नहीं सुनाई भी नहीं जाती, जो सुनाता है वो पकड़ा जाता है और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। हुजूर का फरमान ही हदीस है। अब तवज्जो करना जरा, बुखारी और मुस्लिम में मुख्तलिफ किताबों में ये हदीस मौजूद है, और सब ने सुनी है कि जब मुसलमान बंदा कोई भी कब्र में जाएगा तो उससे 3 सवाल होंगे। एक हदीस में एक ही सवाल होगा और एक में 3 होंगे। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मन दीनों का, तेरा दीन कौन क्या है? और तीसरा सवाल क्या होगा? मदीना शरीफ से और तेरी कब्र से सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे, जलवाए मुस्तफा दिखाई दिया जाएगा, चेहरा मद्दुहा दिखाई दिया जाएगा, और पूछा जाएगा, नकीरैन पूछेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, बता
इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था? क्या कहा करता था? मा कुंता तकूलो, उलमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मा कुंता तकूलो मुजारे का सीखा है। और याद रखिएगा मुजारे सॉरा मा कुंता तकूलो माजी है और माजी भी मुजारे के इस्तेमाल है इसके अंदर कि क्या कहा करता था। और एक बार कहेगा तो वाहिद होगा, दो बार कहेगा तो सानी होगा, तीन या तीन से ज्यादा कहेगा तो जमा होगा। और इस्तेमाल का उलमा से पूछे तारीफ में इंशाअ करता हूँ कम अज कम 10 बार जिस बात को दोहराया जाए वो कम अज कम 10 बार और इससे ज्यादा दोहराया जाए तो वो इस्तेमाल में आता है। तवज्जो करना, तू जिंदगी में इतनी बार खत्म नबूवत का नारा लगा, इतनी बार खत्म नबूवत का नारा लगा, तेरी जिंदगी में जितनी सांसें, तू अपनी सांसों की मिकदार मजालस में आ, महफिल में आ, तन्हाई में जा, खलवत में जलवत में, जब तू खत्म नबूवत का एक तसलसल से नारा लगाएगा ना तो तवज्जो करना जरा, वो इस्तेमाल में आएगा। और जब तू कब्र में जाएगा ना तेरी जुबान पे ये नारा होगा ना बार बार, तो जब नकीरैन पूछेंगे मा कुंत तकूल फी हक हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था, तो तेरे मुंह, तेरा रूह, तेरी रूह, तेरा ईमान, तेरा विजदान, तेरा इकान उस वक्त हाजिर होकर ये कह उठेगा ए नकीरैन मुझसे पूछते हो इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और मैं तो दम बदम मजलिसें सजा के, कॉन्फ्रेंसें सजा के, स्टेज और पंडाल से यही सजा देता था, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब तेरी जुबान पर यह नारा आ जाएगा और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के कारकुन की जुबान पर इंशाअल्लाह ये नारा आएगा, जब वो नारा कब्र में लगाएगा ना तो नकीरैन को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। क्या पूछते हो इनका? इनके लिए तो मैंने लड़ाइयां ली, हाय हाय, इनसे, इनके बारे में मुझसे पूछते हो, इनके बारे में तो मैंने पर्चे झीले, इनके बारे में तो कचहरी और थानों के चक्कर लगाए, और इनके बारे में मुझसे पूछते हो बहुत नकीरैन, इनके बारे में तो मैंने अपनी जवानियां कुर्बान की, मैंने अपना बचपन लड़कपन को इनके नाम पर लगा दिया, और इनके तो मैं इश्तिहार और बैनर कंधों पे उठाकर गली गली लगाता था और आवाज देता था लोगों खत्म नबूवत का सबक सीखना है तो 15 अक्टूबर को आ जाना फलां जगह पर, मैं तो सदाएं लगाता था। और जब तेरा जवाब ये आ जाएगा ना तो मदीने वाले के चेहरे पे भी तबस्सुम मचल जाएगा। यहां तक तो मैंने 2-4 बातें की कि ये काज कितना अहम है। और एक अल्लाह के वली का जुमला सुनिए तो मैं रुख बदलता हूं मौजू का। अल्लाह के वली ने कहा तुम, अच्छा कोई बंदा परेशान हाल हो, मैं मिसाल से बात आगे जुमला अर्ज करता हूं, मिसाल थोड़ा सुन लीजिए। कोई बंदा परेशान हाल हो, हजरत का मुरीद हो, वो आ जाए हजरत के पास और कहे शाह जी बड़ा परेशान हूँ दुआ कर दे, हजरत जी तसल्ली से हाथ उठाकर उसके लिए दुआए खैर करें और उसके मसले के लिए उसकी अल्लाह की बारगाह में मुल्तमिस हो जाए, वो मुतमिन हो जाएगा, इत्मीनान मिलेगा ना। अब तवज्जो करना जरा, बात ज़ाया ना करना। जो बंदा इनके भी दादा मुर्शिद की बारगाह में जाए और वो दुआ कर दे तो मुरीद के लिए दादा मुर्शिद की दुआ और काबिले तस्कीन हो जाएगी। तो मुझे कहने दीजिए, जिसे हुजूर दाता अली जवेरी दुआ दे दे, जिसे गौसे जली दुआ दे दे, जिसे पीर मेहर अली दुआ दे दे, उसको और तस्कीन हो जाएगी कि नहीं? मुतमिन हो जाएगा कि वली कामिल। अब तवज्जो करना यार, औलिया एक तरफ, नुकबा नुजबा गौस अब्दाल एक तरफ, जुमला ज़ाया ना करना, जिसे आमिना का लाल दुआ दे दे। नहीं यार, मैंने बात बड़ी की है, समझ आई है ना? तो चेयर्स वाले जो बैठे वो भी जरा थोड़ा सा साथ दे, बोलिए बताइए, वली जिसको दुआ दे दे वो मुतमईन होता है, तो जिसको आमिना का लाल दुआ दे दे उसके इत्मीनान में कोई कमी रह जाएगी? सुनो फिर, अल्लाह के वली का जुमला कोड करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो खत्म नबुव्वत पे काम करता है ना उसके लिए मकीन गुंबद खजरा से दुआ देते हैं। कौन कौन चाहता है कि हुजूर दुआ दे?
कौन कौन चाहता है कि उसे हुजूर की दुआ नसीब हो जाए? कौन कौन चाहता है उसे हुजूर का दस्ते मुबारक मिल जाए? तो गोलड़ा के शहंशाह पीर मेहर अली ने सच ही कहा था ना, जो खत्मे नबूवत का काम करता है वो अपने आप को तन्हा न समझे, उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। तो जिसे हुजूर से दुआ मिल जाए, हाँ? और खत्मे नबूवत के महाज पे काम करने वालों सुनो जरा, ये कोई अजीब बात नहीं है। गोलड़ा के शहंशाह ये उस वक्त बात की थी जब तमाम मकातब फिक्र इकट्ठे थे और मिर्जा कादियानी मलऊन ने कहा था, वाकया बड़ा मारूफ है, ज़िमनन भाई कई बार सुना है आपने, एक और बात मैं नहीं सुनाना चाहता हूं आपको, तवज्जो करना जरा। जब तमाम मकातब फिक्र थे तो पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा, मिर्जे को कहो आ जाए, या शाही मस्जिद के मीनारों से छलांग लगाते हैं, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो झूठा होगा मर जाएगा। मिर्जा कादियानी ना आया। पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह को एक वफद भेजा, कहा कि आप किसी बीमार और किसी अपहज के हक में दुआ करें, और एक बीमार और अपहज और लंगड़े लूले के हक में मैं दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से अपहज और माजूर ठीक हो गया वो सच्चा। गोलड़े के शहंशाह मामूर मिनर रसूल आयतुम मिन आयतिल्लाह हजरत पीर मेहर अली ने चैलेंज को कबूल करते हुए कहा, मिर्जा से कहो माजूर और बीमार के हक में दुआएं नहीं करनी, आजा एक कब्रिस्तान में चलते हैं और एक कब्र पे तू खड़ा होता, एक कब्र पे मैं खड़ा हो जाता हूं, जिसकी हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाए वो सच्चा, दूसरा झूठा। वाकया मारूफ है, सुना है सबने। मिर्जा कादियानी मैदान से फरार हो गया। ओह, मेरे मुनीर में लिखा है, आपका एक मुरीद मलक अनायत था, उसने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा अगर मुनकर आ ही जाता, ये तो नबियों के दावे हैं, नबियों के, हुजूर पीर साहब अगर वो आ जाता तो क्या होता? आपने फरमाया मलक अनायत मज्जा रखियां नहीं, आख्या हुजूर रखियां ने। फरमाया तेनू पता नहीं कट्टी किले दे सिर ते कुद दी है। और मेहर अली खुद नहीं कह रहा था, जब ये बात आई तो मेरे नाना जान का रुख अनवर सामने था। फरमाया बेटा, अरे मेहर अली मुर्दे को हुक्म करना तेरा काम है, मुर्दों को जिंदा करना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। लोगों, पीर मेहर अली ताईदे नबवी लेकर आए थे, पीर मेहर अली ताईदे खुदाबंदी लेकर आए थे। वो मैदान में यूं ही नहीं आए थे, खत्मे नबूवत का पहरा देने के लिए मेहर अली मदीने से आए थे। हुजूर ने उन्हें भेजा था, जा मेहर अली, मिर्जा कादियानी तावीलात की कैंची से मेरी हदीस कुतर रहा है, जा जाके उसका मुहासबा कर। और इस पर मैं कई मरतबा पहले बात कर चुका हूं, लेकिन उस वाक़े को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। पीर मेहर अली गोलड़वी ने जब ये चैलेंज दिया, मिर्जा तो मैदान से भाग गया। यहूदो नसारा के पालतू जो थे उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, ये वाकया सुनने वाला है। उन्होंने क्या किया कि मेहर अली को लालच दिया जाए। ये हमेशा से शुरू से रहा है, पहले लालच देते हैं, फिर अगर लालच से काम न बने तो फिर धमकाते हैं, डराते हैं। मेहर अली गोलड़वी ताजदारे गोलड़ा ने जब जिहाद के लिए फतवा दिया और मिर्जा कादियानी के खिलाफ फतवा दिया, तवज्जो करना, तो उसके मादर पिदर जो यहूदो नसारा थे ना, उन्होंने पहले एक वफद भेजा और पीर मेहर अली शाह साहब से कहा कि हम 1000 एकड़ पर बाग लगा के आपको देते हैं। तवज्जो करना जरा, 1000 एकड़ पर बाग लगा के देते हैं, आप अपना फतवा वापस ले लो। गोलड़े के शहंशाह ने कहा था, वो लोग क्या पूछते हो, तुम 1000 एकड़ की बात करते हो, मैं जिसका पोता हूं ना, मेरा दादा शेख अब्दुल कादर जिलानी की हुकूमत तो शर्क से गरब तक है, मैं जिसका पोता हूं। जब लालच भी ना काबू आए, जब कहा कि इतना बड़ी दौलत लालच दे दिया, नहीं माने तो फिर क्या किया, उन्होंने दूसरा हरबा आजमाया। तवज्जो करना, एक बंदा मर गया, पर्चा पीर मेहर अली के नाम पर हो गया, पुलिस ने बुलाया, अगले दिन जाना था, तो मुरीदों ने कहा हुजूर इतना बड़ा वाकया हो गया, पर्चा आप पर हो गया, 302 का बंदा कत्ल हुआ, किया किसने, लेकिन उसको डाला गया अंग्रेज ने पीर मेहर अली शाह साहब पर। आप बड़े मुतमिन हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे। मुरीदों ने कहा हुजूर इतना बड़ा मसला हो गया, आप कोई बंदे गवाह बनाए।
कोई लोगों को इकट्ठा करे ताकि इंतजामिया को या अदलिया को बताएं कि ये पीर साहब तो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, ये वाक़े पर नहीं, मौके पर नहीं थे। तवज्जो करना, एक दिन फिर गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, जब तलबी आई, तारीख जाना था तो मुरीद परेशान थे, हुजूर आपने कुछ किए ही नहीं, कोई गवाह तैयार नहीं किए। आपने फरमाया मां गवाह दी लोड़ का ही नहीं, लोड़ पई ते मुर्दे नु हुक्म करसा जिंदा होके दसेगा किन्ने कत्ल किया। ये पीर मेरे अली है, ये शहनशाह वलायत हुजूर की ताईद लेकर मदीने आने वाले, इन्होंने यूं चैलेंज नहीं किया था, फरमाया तुझे पता नहीं है नाना जान ने हुक्म किया था, मेरे अली आज इशारा करना तेरा काम है, मुर्दों को जिंदा करना मैं मोहम्मद का। तो उस वक्त आपने फरमाया था, लोगों खत्म नबूवत का कारकुन अपने आप को लावारिस न समझे, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। तो जो करना जरा, इससे आगे मैं बात को लेकर चलना चाहता हूं। गोलड़े के शहनशाह का फैज ऐसा है, और ये बात सुने, ये खत्म नबूवत का काम किसी आम आदमी के हिस्से में आ भी नहीं सकता, ये है ही वो। बड़ी तवज्जो से एक जुमला जाया ना कर देना प्लीज, खत्म नबूवत का काम करता ही वो है जिसमें गैरत ईमानी हो। पता नहीं जाया कर दिया जो है। और ये बात तो हम असर लोगों ने कही थी, पीर साहब आप सूफी आदमी हैं, आपको मुनाजरों मुजादलों की जरूरत क्या, आप घर में बैठे हैं। आपने फरमाया मैं ऐसी बेगैरत फकीरी पर लानत बेचता हूं कि जब दीन मोहम्मद पर हमला हो और मेहर अली चिल्ला कशी में मसरूफ रहे, आपने गोलड़ा छोड़कर लाहौर डेरे लगा लिए और उस मिर्जे के मुहासबे के लिए मैदान सजा के दुनिया वालों को बता दिया हम ऐसी सूफियत के कायल नहीं, हम ऐसी पीरी के कायल नहीं, हम ऐसी मुरीदी के कायल नहीं। दीन पर हमला हो तो अंदर छुप जाए, दीन पर हमला हो तो उसके जवाब के लिए मैदान सजाना, करबला सजाना का हुसैन का काम है। तो ग्रामी कादर खत्म नबूवत अकीदे पर बहुत से जहतों से बात करना चाह रहा था, लेकिन इन शार्ट करते हुए ये अहम इतना काम है, जो बंदा खत्म नबूवत का काम करता है ना, याद रखें उसके लिए सबसे पहली और अदना सी नेमत पता क्या है, उसे सुकून कल्ब मिल जाता है, जो आजकल बहुत मुश्किल है, जो मिल ओनर के पास भी नहीं है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्डों के पास भी नहीं है। सुकून कल्ब मिलता है, ये खत्म नबूवत के काम की पहली निशानी है। और दूसरी याद रखना, जो खत्म नबूवत का काम सही इखलास के साथ करता है वो ईमान से महरूम नहीं मरेगा, ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। और इसकी अगली बात जो बुजुर्गों ने लिखी है, जो खत्म नबूवत का काम करता है ना, क़यामत के दिन वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के परचम के साए में बगैर हिसाब जन्नत चला जाएगा। खत्म नबूवत का काम जन्नत का आसान तरीन रास्ता है लोगों। खत्म नबूवत का काम शफात मोहम्मदी का आसान तरीन रास्ता है। और खत्म नबूवत के काम के लिए निकल आओ। जवानियां तुम्हारी कब पता नहीं किस काम में लग जाएंगी। आ जाओ, जवानियों में से वक्त निकालो, खत्म नबूवत के काम में अपना दिन रात एक करो। अपने मालों से खत्म नबूवत के लिए माल निकालो, अपने औकात में से खत्म नबूवत के लिए वक्त निकालो, और अपनी ताकतों और सलाहियतों से खत्म नबूवत के लिए उसको वक्त करो। आज तुमने अपनी सलाहियत, अपनी दौलत, अपना वक्त, अपना इल्म, अपनी जुबान, अपनी ताकत और अपना बाजू खत्म नबूवत के लिए सर्व कर दिया, तो यकीन कर जाएं कब्र में भी हुजूर की तबस्सुम मिल जाएगा, हशर में भी हुजूर की शफाअत मिल जाएगी। जी तवज्जो फरमाइएगा। अल्लामा मोहतरम काजी अहमद हसन साहब चिश्ती तशरीफ लाए, चश्मे मा रोशन दिले माशाद। तवज्जो करना जरा, खत्म नबूवत के काम की फजीलत में यह बात अर्ज कर रहा था कि जन्नत जाने का आसान तरीन रास्ता है। जी अब तशरीफ रखिए, एक नारे के साथ मेरे साथ जहन मिलाइए। तायदार खत्म नबूवत, हाथ खड़े करके, तायदार खत्म नबूवत, तायदार खत्म नबूवत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि ये क्यों जरूरी है भाई डालना लानत। मैं अपना रुख बदलता हूँ मौजू का। अब तक मैंने गुफ्तगू की है कि आप लोगों को ये बावर कराने की, साल बाद ये सबक याद करवाने की कि ये काज, ये मिशन कितना अहम है और इस पर चलने वाला कारकुन का अजर क्या है।
अब थोड़ा सा मुनकरीन ख़त्म नबूवत को मुखातिब होने लगा हूँ और उनको दावत पैगाम दावत फ़िक्र देने लगा हूँ। और अगर वो दावत फ़िक्र कबूल करें तो ठीक, जो ज़िद्दी हैं उनके लिए चैलेंज भी करने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए ब्लैंक चेक देने जा रहा हूँ। और वो जनाब हमदानी साहब भी मौजूद हैं, जनाब काजी साहब भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में वीडियो मौजूद होगी, रिकॉर्ड में बात आ गई है, मैं उनको ब्लैंक चेक दूंगा। 2 हवाले नोट करने हैं उन लोगों ने जो जिद्दी हैं और जो समझदार हैं, कादियानी बाशऊर अपने आप को समझते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उनके लिए दावत फ़िक्र है। और वो ये कि मिर्जा कादियानी ने एक उसूल बनाया और उस उसूल के मैंने 4 हवाले कोट करने जाऊंगा। में पहला उसूल मिर्जा कादियानी ने कहा कि झूठ बोलना मुर्ताद होने से कम नहीं है। तवज्जो करना, अब थोड़ी सी समझने वाली बात भी, फिर इसके बाद चश भी आएगी आपको। अब किसी मर्ज़ई से मुनाजरा करना बैठे, किसी से बात करने बैठे, तो आपको कम से कम को 2-4 चीजें ऐसी ज़हन में हो कि आप उससे बात करके बात को आगे बढ़ा सके। मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा अपनी किताब में कि झूठ बोलना मुर्ताद होने से कम नहीं। और दूसरी जगह मिर्जा कादियानी ने लिखा जो एक बार झूठ बोलता है उसकी बाकी बातों का एतबार नहीं रहता। और फिर मिर्जा कादियानी ने तीसरी जगह लिखा कि जो बंदा झूठ बोलता है और झूठ मिलाता है और कहता है कि मुझे ये वही आई, हालांकि उसे ये वही ना आई हो, तो वो उस गंदगी के कीड़े की तरह है जो गंदगी में पैदा हुआ और गंदगी में ही मर गया। और 5वां मकाम पर मिर्जा कादियानी कहता है कंजर और वल्दुल जना भी झूठ बोलने से, नवीद साहब किताब मुझे दे दे, कंजर और वल्दुल जना भी झूठ बोलने से कतराते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं हवाले भी कोड कर देता हूं और उसकी किताब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि बाद में सुनने वालों के लिए आसानी हो जाए, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बात इस स्टेज पर की हुई बात अल्लाह के फजल से हर बात का हम जिम्मेदार हैं, हर एक बात का जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं हवाले कोड इसलिए करवाना चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड हो रही है बात। मिर्जा ने अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 56 में कहा झूठ बोलना मुर्ताद होने से कम नहीं। और दूसरी जगह मिर्जा ने कहा झूठ बोलने से बदतर दुनिया में कोई काम नहीं। ये रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 459 में। और तीसरी बात जो मिर्जा ने कही वो कंजर जो वल्दुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 376। अब 5वां कलाम तो कमाल ही हो गया। उसने कहा कि तकल्लुफ से झूठ बोलना गू खाना है, पैखाना खाना है। अब छठा जो बड़ा कमाल का, उसका सफा पहले वाले का सफा नंबर 215 जिल्द नंबर 22 रूहानी खजाइन। और छठा सुने तो मैं इस कसवट्टी के बाद हवाला कोड करना चाहूंगा। मिर्जा ने कहा कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है ना कि इंसानों का। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा 43। ये मैं 5-6 मयार दिए हैं मिर्जे की किताब से और जिनका खुलासा मैं दोबारा दोहराने लगा हूं। मिर्जा कहता है जो झूठ बोलता है वो मुर्ताद होता है, जो झूठ बोलता है वो गू खाता है, जो झूठ बोलता है वो वल्दुल जना है, कंजर की औलाद है, वो भी झूठ बोलने से शर्माते हैं। और जो झूठ बोलता है वो मुर्दार की तरह है, कुत्तों से भी बदतर है। अब ये 5-6 जुमले मिर्जे के जहन में रखें। अब मैं एक हवाला कोड करने जा रहा हूं। मिर्जइयों को मेरा चैलेंज है, कादियान के मिर्जई हो, लाहौरी मिर्जई हो, कादियानी मिर्जई हो या किसी और फिरके और तबके से उनका ताल्लुक हो, जो मिर्जा कादियानी को मानने वाले 12 फिरके हैं, मैं उन 12 फिरकों के नुमाइंदगान को चैलेंज करता हूं। जो जिद्दी हैं उनको ब्लैंक चेक देता हूं और जो अपने आप को बाशऊर समझते हैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं स्टेज से। और रब्बे जनाब नगर के उन कादियानियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के जरिए। ये 5-6 मयार सामने रख लो। मिर्जा कादियानी खुद अपनी किताबों में मयार दे गया कि झूठ बोलने वाला मुर्ताद, झूठ बोलने वाला गू खाने वाला, झूठ बोलने वाला कंजर वल्दुल जना, झूठ बोलने वाला बदतरीन इंसान और झूठ बोलने वाला जो है वो कुत्तों की तारीख पर है। मैं नहीं कह रहा, ये मिर्जे की किताबों का हवाला मैंने पहले कोड कर दिया। अब हवाला सुनिए
जिसको समझ आए वो उसी जगह पे खड़ा होके एक ही नारा आना चाहिए। कुरान का क्या अल्फाज हैं, उलमा बैठे हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की, झूठे पर खुदा की। बात समझ नहीं आई हमें, पीछे से आवाज ही नहीं आई, क्या कहा? झूठे पर खुदा की, हाँ सब कहें झूठे पर खुदा की। अब 6 मेयार सामने रखें, मिर्जा कादियानी की किताब का हवाला पहले समाप्त करें। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा नंबर 155, उसमें मिर्जा कादियानी कहता है मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा ताईद अंग्रेज और जिहाद के इनकार पर किताबें तहरीर करते और रसायल लिखते लिखते गुजरी है। मिर्जा कादियानी का बड़ा झूठ आ रहा है। मिर्जा ने लिखा मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, इतने रसायल लिखे हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो 50 अलमारियां भर सकती हैं, जबकि मिर्जे की कुल किताबें सिर्फ 23 हैं। अगर मकतूबात शामिल किए जाएं वो 5 हैं, अगर मलफूजात शामिल किए जाएं वो भी 5 हैं, अगर मजमूआ इश्तिहार शामिल किए जाएं वो भी 5 हैं। 15 और 23 ये सारी जिल्दों को इकट्ठा करके मेरा चैलेंज है दुनिया के मिर्जियों को, तुम एक अलमारी नहीं भर सकते। मिर्जे ने कहा मेरी 50 अलमारियां भर सकती हैं। इतना बड़ा झूठ मिर्जियों, ब्लैक चेक है मिर्जे की किताबों से, तुम 50 अलमारियां भर दो, मुंह बोला इनाम मैं दूंगा। और अगर ना भर सको और अल्लाह की कसम नहीं भर सकोगे, उसकी इतनी किताबें नहीं है, तो फिर मिर्जे का झूठ रोजे रोशन की तरह है। मिर्जे का मेयार मिर्जे की तरफ लौटा दो। मिर्जा मुर्ताद, मिर्जा कंजर, मिर्जा वल्दुसना, मिर्जा कुत्तों से बदतर, मिर्जे पे अल्लाह की। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मिर्जे ने जो झूठ के मेयार दिए उनको समझना। और मिर्जा कादियानी ने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि झूठ भी उफ उफ करता गया, झूठ भी परेशान हो गया, झूठ भी रोने लग गया कि मैं किसके मुंह में आ गया। और इतना बड़ा झूठा, कहता है 50 अलमारियां भर सकती हैं। दूसरा हवाला कोड करूं, आज 3 ही हवाले सिर्फ करूंगा हुजूर अलैहिस्सलाम के 3 शहजादों की निस्बत से। नहीं नहीं, जिसे हुजूर के बेटों से प्यार है वो ऊंची कहे सुभान अल्लाह। हर कोई कभी 4 की निस्बत लेता है, कभी 5 की निस्बत लेता है। कोई बात करते हुए कहता है 5, वो भी बहक, वो भी सही, वो भी दुरुस्त, 5 का फैज भी होना चाहिए। कोई 4 का नाम लेता है, 4 का फैज भी होना चाहिए। कोई 11 का नाम लेता है, 11 का फैज भी होना चाहिए। कोई 12 का नाम लेता है, किबला हाशमी साहब वो 12 का फैज भी होना चाहिए। शाह जी सारे फैज होने चाहिए। किबला चिश्ती साहब, और कभी कभी हुजूर के 3 बेटों और 4 बेटियों का फैज भी होना चाहिए। तो आज की निस्बत में मैं हुजूर के 3 शहजादों की निस्बत से 3 हवाले कोड करूंगा मिर्जे का झूठ के, और बात खत्म है। पहला सुन लिया, मिर्जे ने कहा मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, 50 अलमारियां भर सकती हैं, लेकिन एक अलमारी मुकम्मल नहीं हो सकती। 50 क्या, मिर्जियों को मेरा खुला चैलेंज, ब्लैंक चेक दे रहा हूं, मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। ये उलमा मौजूद हैं, अगर वो 50 अलमारियां भर दें, नहीं भर सकते, और अगर नहीं और हकीकतन नहीं तो फिर मिर्जे पर लानत भेजकर हुजूर का कलमा पढ़ के उम्मत में शामिल हो जा। और दूसरा हवाला, पहले किताब का नाम सुन लें, इबारत बाद में पेश करूंगा। रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 140 का हाशिए पे मिर्जा कादियानी ने लिखा कि कुरान में 3 शहरों का नाम एजाज के साथ लिखा है। भाई तवज्जो करना, ये झूठ ये सच मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। किताबों वाला तो मुझे बताना पड़ा ना, क्योंकि मैंने देखी हैं, मैंने उनको पढ़ा है, मैं उनकी सारी किताबों को जानता हूँ। आम आदमी का पता, इसलिए मैंने वो किताबें बता दी। अब जो अगला हवाला है वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। हर मुसलमान जानता है, कुरान को पढ़ने वाला, ज़ियारत करने वाला जानता है, उलमा की मजलिस में बैठने वाला हर आम और खास इस बात को जानता है। मिर्जे का अब झूठ आए, दूसरा झूठ। मर्जियो तुम्हें भी दावत फिक्र दे रहा हूं, और जिद्दियों तुम्हें ब्लैंक चेक दे रहा हूं, शायद तुम्हें हिदायत आ जाए। मिर्जे कादियानी ने अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 140 के हाशिए पर लिखा है कि कुरान में 3 शहरों का नाम एजाज के साथ लिखा है। एक मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा कादियान।
लानत आनी चाहिए थी भाई। मक्का कुरान में, मदीना कुरान में, कादियान कुरान में है? बोलिए, सीने का जोर लगा के मुझे बताए, कादियान कुरान में है? नहीं, अभी सारे नहीं बोले, खड़े बैठे कुर्सियों वाले सारे बोले। क्या कादियान का लफ्ज कुरान में है? क्या कादियान का लफ्ज कुरान में है? क्या कादियान का लफ्ज कुरान में है? मिर्जा तो कह रहा है किताब मौजूद है, हवाला गलत हो, चन्योट शहर के चौक में गोली मुझे मार दो, खून माफ। अगर हवाला गलत हो मैं मुजरिम, हवाला सही है, उसने लिखा है कि 3 शहरों का नाम कुरान में मौजूद है, तो फिर कादियानियों किस चक्कर में पड़े हो, किस जिद में पड़े हो, किस अना में पड़े हो, किस बात में उलझे हुए हो? और कुरान में कादियान का नाम नहीं, मिर्जा कहता है कुरान में नहीं है, तो मिर्जे का ये सच है या झूठ? मुझे समझ नहीं आई आपकी। नहीं, अभी भी सारों की आवाज नहीं पहुंची। अच्छा, सारे मिलके बोले, खड़े भी बैठे भी, ये मिर्जे का सच है क्या झूठ? हाँ हाँ, मजा आ गया यार। आप भी बोले, ये मिर्जे का सच है क्या झूठ? मिर्जे का सच है क्या झूठ? तो झूठे पे खुदा की, झूठे पे खुदा की, झूठे पे खुदा की 2 हवाले हो गए। अब यही 6 मियार जो मिर्जे ने दिए लौटा दो कि जो झूठ बोले वो मुर्तद, जो झूठ बोले वो वल्दो जना, जो झूठ बोले वो कंजर, और जो झूठ बोले उसकी किसी बात का एतबार नहीं, जो झूठ बोले वो कुत्तों की तरीक है ना कि इंसानों का। ये लौटा दें। और मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जो ये कहे कि मुझे वही आती है, मैं झूठ मिलाए, तो वो उस कीड़े की तरह है जो गंदगी में पैदा हुआ, गंदगी में मर गया। और मिर्ज़ा कादियानी पैदा भी गंदगी में हुआ, मरा भी गंदगी में। ये मरने वाली बात तो फिर मैं पहले बताता रहा हूं, कई बार आपसे मुलाकात हुई है, तो मरने वाला सिलसिला तो छोड़े अब उसको। अब आगे बात चलते हैं। तीसरा हवाला कोट करता हूं। तीसरा हवाला मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब अय्यामुस्सुलाबी और रूहानी खजान जिल्द 14 सफ़ा 394 में मिर्जा कादियानी ने कसम उठाई। लो जी, ये बात जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, ये हवाला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सुनिएगा। मिर्जे ने कहा, मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि मैंने आज तक किसी की शागिर्दी नहीं इख्तियार की। हल्फन। और मिर्जा कादियानी ने यहां एक बड़ी लुत्फ की एक और दलील सुन लें। पहली बातों में तावील करते हैं ये मर्ज़ई, यानी मक्का मदीना और कादियान का लफ्ज कुरान में है, इसकी तावील कर लेते हैं मर्ज़ई, और 50 अलमारियों की झूठी मूठी तावील करते हैं। लेकिन इस बात पे मिर्जा कादियानी ने खुद एक उसूल दिया। उसने कहा कि जिस बात पर कसम उठा दी जाए, हजरत जिस बात पर कसम उठा दी जाए उसको उसके जाहिरी मानों पर लिया जाएगा। अगर उसकी तावील की जाएगी तो फिर कसम उठाने का फायदा ही क्या? बात समझ आई है ना? ये खुद मिर्जे ने कहा अपनी किताब में कि जिस बात पर कसम उठा दी जाए उस बात को जाहिरी माने पर मामूल किया जाएगा, और उसके जाहिरी माने उसका कोई और माना नहीं समझा जाएगा, वरना कसम उठाने का फायदा ही क्या? बात सही की उसने। अब मिर्जा कादियानी कसम उठा के कहता है, सो मैं हल्फन कह सकता हूं मेरा हाल यही है, कोई साबित नहीं कर सकता मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा हो, मैंने किसी मुफस्सर, किसी मुहद्दिस, किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की हो, मैंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। ये मिर्जा कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 394 में लिख रहा है। कसम खा के कहता है, मैंने कुरान और हदीस और फिक़ह में किसी से कुछ नहीं पढ़ा, किसी से कुछ नहीं सीखा, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। ये इबारत सुन ली आपने? अब जरा इसके बाद वाली सुनना। ये इस झूठ की कली मिर्जा कादियानी खुद ही खोल रहा है, इस झूठ की वजाहत मिर्जा कादियानी खुद ही कर रहा है। अब जिसको समझ आ जाए उतनी ऊंची आवाज से वो नारे का जवाब दे, मुझे पता चले कि बात समझ गए। मिर्जे ने चैलेंज किया, दावा किया और कसम उठाई, मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैंने कुरान हदीस फिक़ह किसी से नहीं पढ़ी। अब इबारत पढ़ने जा रहा हूं, किताब मिर्जियों की, हवाला मिर्जियों का, गलत हो तो जिम्मेदार हूं, जो सजा दोगे मंजूर है
और हवाला सही हो तो फिर सोचने वालों आ जाओ, हुजूर के उम्मती तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। और जिद्दियों के लिए मेरा खुला चैलेंज, खुला चेक आपको दे रहा हूं। हवाला पहले नोट करें, मिर्जा कादियानी की किताब रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफा 180। अच्छा आप सुनिए जरा, चस लीजिए। 13 जिल्द के अंदर मिर्जा लिख गया, इतना बेहोश और फातरुल अकल माली खोलिए का मरीज। और जिल्द 14 में जाके उसने चैलेंज किया, मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैंने किसी से शिगिर्दी नहीं की, कुरान और हदीस किसी से नहीं पढ़ा। जबकि इससे पिछली वाली जिल्द जो 13 जिल्द है ना रूहानी खजाइन की, उसके अंदर मिर्जा कादियानी लिखता है, अब मैं एक एक जुमला बोलूंगा, जरा ठहर ठहर के बोलूंगा, मैंने चस लेनी है आपकी सुभान अल्लाह की, और मिर्जे पर जो है ना वो तोहफा भेजने की। मुझे पता चल जाए कितने जाग कर सुन रहे हो और कितने सो कर सुन रहे हो, कितने होश से सुन रहे हो और कितने मस्त होकर सुन रहे हो। जरा ये जवाब अब तो जो करना जरा। मिर्जा कादियानी अपनी किताब में लिखता है, जब मैं, अब पहला हवाला ज़हन में रखिएगा, मिर्जा कसम उठाकर कहता है मेरा कोई उस्ताद है, बोलिए मेरा कोई उस्ताद है। मिर्जा कसम उठाकर कहता है मैंने कुरान हदीस किसी से नहीं पढ़ा, ये उसका पहला ये दावा है। अब उस दावे की तरदीद और झूठ मिर्जे की किताब से साबित है। एक जुमला, उसके बाद आपका जवाब। वो गए मिर्जे पे बेशुमार, ये जवाब आएगा तो दूसरा जुमला आएगा, दूसरे के बाद फिर तीसरा तब आएगा। सुनना, मिर्जा लिखता है, जब मैं 6-7 साल का था तो फजल इलाही से मैंने कुरान पढ़ा। अच्छा एक बंदा खड़ा होकर कहेगा, एक बंदा खड़ा होकर नारा लगाएगा, दूसरा जवाब देंगे। हाँ इधर आ जाओ, मुंह उधर करना है, जब मेरा जुमला खत्म हो तो फिर नारा लगाना है, आपने लानत कहना और जवाब इनसे लेना है। एक जुमला, पहला जुमला फिर दोहरा रहा हूं। मिर्जा कहता है मैं 6-7 साल का था तो फजल इलाही से मैंने कुरान पढ़ा। बस दो मर्तबा, दो मर्तबा। अब अच्छा से लेना आगे। मिर्जे ने ऊपर कहा मैंने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, और मिर्जा खुद ही अपनी किताब में लिख गया मैंने फजल इलाही से कुरान पढ़ा। और आगे कहता है कुरान के बाद मैंने चंद फारसी किताबें भी फजल इलाही से पढ़ी। और तीसरा जुमला कहता है जब मैं 10 साल का हुआ, जब मैं 10 साल का हुआ तो फजल अहमद से मैंने सरफ और नाहव पढ़ी। ठीक हो गया। आगे 10 साल से उगे आगे चलता है, कहता है जब मैं 17 और 18 साल का हुआ तो गुल अली शाह से मंतक पढ़ी। यार कमाल हो गया, खुद ही कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 14 में मैं कसम उठाता हूं मेरा कोई उस्ताद नहीं, और जिल्द 13 में मान गया मैंने कुरान इससे पढ़ा और तफसीर इससे पढ़ी, फारसी इससे पढ़ी और मंतक इससे पढ़ी। ओए अपनी बात का रद्द तू पहले किताब में कर गया, दावा करता है। और शऊर रखने वाले नाम नेहाद मर्ज़इयो तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, आ जाओ इस झूठे पे लानत डाल के हुजूर का कलमा पढ़कर उम्मती बन जा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे के हामी पे लानत। अब तो जो करना जरा, मिर्जा कादियानी के मैंने सिर्फ 3 झूठ बयान किए, दर्जनों झूठ हैं, दर्जनों किताबें भरी पड़ी हैं और दर्जनों पेशीन गोइयां हैं जो उसने झूठी कही। आइंदा इंशाल्लाह पेशीन गोइयों का जिक्र करूंगा। आज पे मैं बात खत्म करने का आखिरी हिस्सा कोट करके बात खत्म कर रहा हूं। मिर्जा कादियानी ने झूठ लिखे, झूठ बोले और जब झूठ साबित हुए, और झूठा इंसान तो मोहल्ले का शरीफ आदमी नहीं हो सकता जो बात बात पे झूठ बोले, उसकी कोई गवाही नहीं लेता। और नबूवत का मकाम तो इंसानी अकल से मावरा है। मिर्जे पे लानत। अब सुभान अल्लाह कहना है, कुछ अंदाज में बदलिए जरा। अब कह सुभान अल्लाह।
नहीं जरा चस ले कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं अब सारे कहें आखिरी मंजिल पर पहुंची है, तो मैं मरज़ियत का आखिरी पोर्शन जो है वो आपकी नजरों के सामने रखना चाहूंगा। माइक वाला किधर है? अब तो जो करना जरा आखिरी पोर्शन। अल्लाह गनी, जो झूठा हो वो नबी हो सकता है? बोलो बोलो। और जो झूठा हो वो वली हो सकता है? वो तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं, और तुम उसको नबूवत के दायरे पे रखते हो। और आखिरी पोर्शन मिर्जा कादियानी की हकीकत तो फकत इतनी है, खुदा की इज्जत की कसम, हम हजार बातों से इख्तलाफ करते हैं मिर्जे की। मैं करता हूँ, अल्लामा काजी अहमद हसन साहब करते हैं, शाह साहब हमदानी साहब करते हैं, अल्लामा साहब करते हैं, हाशमी साहब करते हैं, आप करते हैं। और यार सारियां गल्लां नहीं इनकार कर दियां, कुछ ना कुछ मन भी लईदा है। एक बात को मानने के लिए हम तैयार हैं। मैं दुनिया के मर्जियों को कह रहा हूँ, ओ मर्जियों, एक बात मिर्जे की मैं भी मानता हूँ, वो सच्चा था। आल ऐलान कहता हूँ वो सच्चा था, और बिल्कुल 100% सच्चा था। वो बड़ा ही सच्चा था इस मामले में। अब हैरान हो गए यार, अभी तक उसको झूठों की सरदार की बात करे, अब कह रहे हो सच्चा है। हाँ हाँ झूठे, वो झूठा भी बड़ा था, लेकिन एक बात में सच्चा भी बड़ा था। उसने इतना बड़ा सच उगल दिया, इतना बड़ा सच लोगों को बता दिया। अल्लाह की कसम मैं उसके इस सच को मानता हूँ। आप भी मानोगे यकीनन जब मैं बताऊंगा। मिर्जे ने कहा किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, किताब का नाम दुर्रे समीन है, सफ़ा नंबर 125 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की आर हूँ। ये मैं आज कितनी कॉन्फ्रेंस है? 8वीं कॉन्फ्रेंस है माशाल्लाह। 8 साल से मैं ये मर्जियों पर अपना कर्ज छोड़े जा रहा हूँ, आज फिर छोड़े जा रहा हूँ। मिर्जियों, मिर्जे ने कहा है कि मैं आदम की औलाद नहीं हूँ। जो आदम की औलाद ना हो वो इंसान नहीं होता। इंसान होने के लिए आदम की औलाद का होना जरूरी है। मिर्जा खुद कहता है कि मैं आदम की औलाद नहीं हूं, हम नहीं कहते। मिर्जियों, मैंने पहली कॉन्फ्रेंस से लेकर 8वीं कॉन्फ्रेंस से बार बार पूछती आया हूं, अब भी पूछने जा रहा हूं। बता दो मिर्जा कादियानी अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं तो वो किस जानवर की औलाद है? ये आपने बताना है हमें। हम कहेंगे, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। क्यों जी? हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। या आपने बताना है मिर्जा कादियानी किस जानवर की औलाद है। हम कहेंगे तो आप चीखोगे, आप रोगे, आप पछताओगे। आप बताओ किसकी औलाद है वो, और वो इंसान की चाहे नफरत क्या है, इंसान की शर्म का चाहे नफरत है। अब मैंने बता दिया, लेकिन जवाब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। दुनिया के मर्जिया बताओ, जो आदम औलाद आदम नहीं है, नबूवत आई औलाद आदम में, रिसालत आई औलाद आदम में, वलायत आई औलाद आदम में, सहाबियत आई औलाद आदम में, औलाद आदम में वलायत है, मेहदियत औलाद आदम में, और सारे मनसब और सारे एजाज और इकराम औलाद आदम में आए हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है। और मिर्जा कहता है मैं बंदे दा पुत्र ही नहीं। मिर्जियो तुसी दसो ओ किस खोते दा पुत्र है? वो मिर्जा ही बताओ। हजरत जी दो, मुझे इशारा हुआ, मैं उसकी तकमील किए देता हूं। मैंने सोचा इसकी गुस्ताखियां जब पढ़ी ना पहली मर्तबा, तो मैंने सोचा लिखने के लिए बैठा, तो मैंने सोचा कि क्या लिखूं, इसे क्या कहूं। ये बड़ा खबीस है, बड़ा लानती है, बड़ा बदहवास है, बड़ा माली खोलिए का मरीज है। इसको माली खोलिए वाला लिखूं, पागल लिखूं, अफीमी लिखूं, चरसी लिखूं, बेगैरत लिखूं, लाइन लिखूं, खबीस लिखूं, इसे क्या लिखूं? इसे खबीस, इसे गधा लिखूं, इसे कुत्ता लिखूं, इसे सुअर कहूं, इसे क्या कहूं? अचानक से जोंग वालों की आवाज आई, इसे सब कह दो। पता नहीं किसे समझ आई है या नहीं। इसे सब कह दो, इसे सब कह दो। तो मैंने फिर कह दिया। वो भला क्या कहा?
बद गुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराय में मौजूर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरू खदो खाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, जमीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल इनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दरे अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसत के वारी, इमाम दजलो तलबीस, बायस फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमा ज़िंदीकीन, मुसैलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो करना, शख्सियत बड़ी शैतानी है, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मैंने दिले नादां से पूछा, चिश्ती साहब ऐ दिले नादां बता कुछ तसल्ली हुई? अंदर से आवाज आई, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ, क्योंकि मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत और मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। और आखिरी हिस्से की बात करके बात खत्म है। लोगों तैयार, इस वक्त कादियानी बड़ी जोरों शोर के साथ पाकिस्तान के अहम ओहदों पर हैं और आप लोगों को मुतहर्रिक होना है। वो बड़ी चालें चल चुके हैं, बड़ी साजिशें चल चुके हैं। आप लोगों को जागना होगा, बेदार होना होगा, हर शोबे ज़िंदगी में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जो मुसलमान जिस अदारे में बैठा है, जिस कुर्सी पे बैठा है, जिस मनसब पर बैठा है, मैं उसे खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी कलम, अपने इल्म, अपने मनसब की ताकत को हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए वक़फ़ कर दे। हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए अपना किरदार अदा कर। और कादियानी और झूठे नबी का मानने वाला तो दिन रात अपने झूठे के लिए इतनी मेहनत करे, और तो सच्चे नबी का मानने वाला साल के बाद कॉन्फ्रेंस में आना यही समझे? नहीं नहीं, अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बना, अपनी ज़िंदगी के त्वार बना, टाइम टेबल बना। रोज़ नहीं तो हफ्ते में नहीं तो महीने में कुछ टाइम निकाल और यहाँ महाना, हफ्तावार और सिलसिलावार लोगों को पैगाम दे और ख़त्म नबूवत की आगाही के लिए इस काफ़िले का हिस्सा बन जा और आगे से आगे निकल जा। और ख़त्म नबूवत पे जब भी जहाँ भी कोई बात आ जाए तो मैदान में आ जाना। यकीन कर लें, ज़िंदगी की बका मिल जाएगी, ज़िंदगी की कीमत मिल जाएगी। अगर तूने ख़त्म नबूवत के लिए कुछ करके गुजर गया तो तेरी कब्र और हशर के लिए सबसे ज़्यादा सामान होगा। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो हसास अदारे हैं उनकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बोलिए, हाथ उठा के सब पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दस्तूर रियासत है। ये पाकिस्तान की रियासत दुनिया कायनात में मदीने के बाद, मदीनतुल मुनव्वरा के बाद पहली रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुई है। और लाखों बुजुर्गों, बच्चों, बहनों ने अपनी इज्जतें, अपनी जानें लुटाकर इस वतन अजीज को हासिल किया है। यह वतन अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल होने वाला, और इसके आला ओहदों पर कादियानी काबिज हो गए, इसके असास अदारों में कादियानी घुस गए। और इसके जो हैरत होती है कि कॉलेज के अंदर इस्लामियात का शोबा है और इस्लामियात के सब्जेक्ट के अंदर वह कादियानी प्रोफेसर है। और कहाँ गए, कहाँ सो गए अदारे? ये कादियानी मुसलमान को, बच्चों को क्या इस्लामियात पढ़ाएगा? और यह असास अदारों में और बिलखुसूस पाक फौज में कहीं कहीं अगर कोई है तो असास अदारे वाले उसका नोटिस लें। और जिहाद तो मिर्ज़ाइयों के नजदीक वैसे ही आराम है। और पाक आर्मी, पाक
आर्म, पाक नेवी, पाक फिजाइया, ये हमारी पाक अफवाज तो जिहाद करती हैं वतन अजीज की हिफाजत के लिए, दिन रात चाक चौकियों पर जान लुटाए खड़ी है। और जब तुम सोकर अपने अपने गर्म बिस्तर पे और सर्दियों में ठठरती रातों में अपने बेडरूमों में सोते हो, वो फौज के पाक जवान और जिनकी बंदूकों पर भी धुंध से बर्फ जम जाती है, वो कितने माइनस दर्जे पर जाकर भी उस टेम्परेचर में वो वतन अजीज के दिफा के लिए जान कुर्बान करने के लिए रात के पिछले पहर भी खड़े होते हैं। अरे पाक फौज तो जिहाद करती है, सारी अफवाज जिहाद करती है। मिर्ज़इयों का तो मजहबी अकीदा है जिहाद हराम है। मैं 7 अदारों के जरिए अक़वाम आलम, अक़वाम अफसरान वाला और बाख्तियार आदमियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, हुक्काम वाला तक, ये जितने भी कादी फौज के अंदर जहां जहां कादियानी छुपे हुए हैं उनको निकालो। ये अल्लामा इकबाल ने कहा है ये वतन और इस्लाम के गद्दार हैं। और जिसको मुसव्वर पाकिस्तान कलंदर लाहौरी अपने तहरीर में ये लिख गया हो कि ये कादियानी जो है ये इस्लाम के भी गद्दार हैं, वतन के भी गद्दार हैं, कौन सा वो मुहिब्बे वतन कादियानी होगा? फिर इतने इतने बड़े ओहदों पे, इतने बड़े जगहों पे उनको तैनात करना, ये जनाब बहुत बड़ी जाती है इस पाकिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ पाक फौज पाकिस्तान की वफादार है तो इसे निकालना चाहिए, इन कादियानियों का मुहासबा करना चाहिए, इनका जो नेटवर्क जहाँ जहाँ फैल रहा है उस पे इनको कंट्रोल करना है और इन्हें मिनॉरिटी की हैसियत में पाकिस्तान में रहें। लेकिन अगर मिनॉरिटी होने के बावजूद इन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ कुछ साजिश की, इंशाअल्लाह हम हसास अदारों के साथ खड़े होकर इन कादियानियों का मुहासबा करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। इन्हें हम ना इस्लाम के खिलाफ साजिश करने देंगे ना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। ये वतन हमारा है, वतन नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया गया है। इस वतन में अगर रहेगा तो हुजूर का उम्मती मुसलमान रहेगा, मोमिन रहेगा और कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा। लोगों अपने आप को तैयार करो, खुदा के लिए तैयार करो। और मैं हसास अदारों से फिर गुजारिश करूंगा कि वो जहाँ जहाँ कादियानी नेटवर्क है उसका मुहासबा करें। और जो पंजाब पुलिस को भी मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और पाक अफवाज को, जहाँ जहाँ ये लोग वतन अजीज़ के गद्दार हैं इनके खिलाफ जो है वो अपना सास अदारा तंग करें और इन्हें आला ओहदों से हटाकर पाकिस्तान के आम मिनॉरिटीज़ में लेके आएँ। और ये इलेक्शन के दिनों में हो या इलेक्शन फॉर्म में हो या और जो भी हो, जहां जहां भी ऐसी नापाक साजिश हो रही है या होगी उसके लिए उसका रास्ता रोके। सिलेबस के अंदर बदतमीजियां हो रही हैं। पिछले दिनों कराची के अंदर 9th क्लास की इंग्लिश बुक के अंदर द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिखा हुआ था। वहां उन्होंने काट के कादियानी साजिश थी और जब नई क्लास आई ना तो उसमें द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह काट के उन्होंने द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह लिखा। ये हमारे दोस्त अल्लामा ज़ियाउल्लाह सियालवी कराची के हैं, उन्होंने इस पर गिरफ्त की और प्रेस में लाया इस बात को। तो वजारत मजहबी अमूर सूबाई जो है उन्होंने फिर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि इसको हम दोबारा छापेंगे, दोबारा किताबें आएंगी, इस पर पाबंदी लगा दी। इस तरह की कई जगहों पे हरकतें हो रही हैं, कई सिलेबस बदले जा रहे हैं और सिलेबस के अंदर से कई ऐसी जगहों पे खत्म नबूवत के पैगाम को, पेशावर के अंदर KPK में भी ऐसा हुआ, उसको भी पकड़ा गया। खुदा के लिए मोहतात रहें और असास अदारे तो और ज़्यादा मोहतात हों, वो इन पर गौर करें। ये जहाँ जहाँ बैठे हैं ये साजिश किए बगैर नहीं रह सकते। हमारे तो बुजुर्ग सैयद फैजुल हसन आलो मारवी वर्गे जैसे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर फिजा में 2 मक्खियाँ भी लड़े ना तो ये भी कादियानियों की साजिश है, और अगर दरिया में 2 मछलियाँ भी आपस में लड़ें तो ये भी कादियानियों की साजिश है। तो ये इतनी बड़ी साजिशें खुली खुली हो रही हैं। लोगों खुदा के लिए शऊर की आंख खोलो, खुदा के लिए बेदारी की आंख खोलो, खुदा के लिए जागो। फ़कत जलसे करना मकसूद नहीं, फ़कत आके साल के बाद ये मीटिंग की, जलसा किया, तमाम किया, चले गए, नहीं नहीं, शऊर की आंख खोलो और देखो अपने 4 दांगे आलम में क्या हो रहा है। और जहाँ जहाँ ये फितना है उसकी हरकतें नोट करो, उसकी साजिशों को देखो और उसके खिलाफ अपना मोहम्मदी किरदार अदा करो और इस वतन को और अपने इस्लाम को और अपने ईमान को इनके शर से महफूज रखो ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लों के ईमान बच सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। फकत जलसों पे गौर ना करना, फकत सिर्फ आना जाना और नारे मारना नहीं है, काम की अशद ज़रूरत है। इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है
कि काम कितना ज़रूरी है ख़त्म नबूवत पे काम करना, हर अदारे में काम करना। आप जितने स्टाफ हैं, अदलियाँ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्कूल हैं और जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, आप लिटरेचर बनवाएं और उनको लिटरेचर तकसीम करें। और उन तक आप आवाज़ नहीं दे सकते, वो आपके यहाँ पिंडाल में नहीं बैठ सकते, तो उनकी चेयर पे उनको ख़त्म नबूवत का लिटरेचर फराहम करो। आप चनियोट के एक महल्ले से शुरू करके पूरे चनियोट ज़िले को आप टारगेट करें और हर बंदे के हाथ में जो सरकारी मुलाजिम है, जो जिस महकमे में भी है, उसको ख़त्म नबूवत का लिटरेचर आप पहुँचाएँ। और जो ताजिर है, जो दुकानदार है, जो रेडीबान है, आप एक टारगेट से, एक सम्मत से शुरू करें काम को। लिटरेचर हमारे हाजिर है, आप हुक्म करें, लिटरेचर हम आपको पेश करेंगे, लेकिन आप दें, हम शौरी पॉजिटिव सेंस में इस मूवमेंट को लेके आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह नताइज निकलेंगे, इंशाअल्लाह आगाही मिलेगी। क्योंकि जलसों में सारे लोग नहीं आते, वो लोग तो आते ही नहीं हैं, वो तो बाख्तियार अपने अपनी जगहों पे बैठे हैं। उन्हें हमने इज्जत, आबरू और प्रोटोकॉल के साथ लिटरेचर उनकी टेबल तक पहुंचाना है। जब वो लिटरेचर पढ़ेंगे, जब उन्हें शऊर मिलेगा, जब उन्हें ख़त्म नबूवत और गद्दे कादियानियत पर ये अवेयरनेस मिलेगी, तो इंशाअल्लाह कल वो भी अपना किरदार ख़त्म नबूवत के लिए अदा करेंगे। हमने बड़ी बड़ी जगहों पे आजमाया है, यकीन कर, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कादियानियत है क्या। ये कादियानियत की बीमारी का लोगों को इल्म नहीं है। बस बहुत से लोगों यही जानते हैं कि ख़त्म नबूवत का अकीदा है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, पैदा नहीं होगा। ये बस सिंपल सा पता है। ये कादियानी कौन है, इनकी साजिशें क्या है, ये कितने खतरनाक है, ये पता ही नहीं है। हमने दर्जनों ऐसे लोगों को जब बताया, यकीन कर जाए वो वर्ते हैरत में गुम हो गए। उन्हें कहा इतने खतरनाक हैं, हमें पता ही नहीं है। वो काम पे लग गए। आप लोगों को बताएं इनके अकायद, इनकी करतूतें, इनकी साजिशें, इनका जो अहदाफ है ना, जो टारगेट्स हैं इनके वतन और इस्लाम के खिलाफ, वो लोगों को अवेयरनेस दें, वो लोगों को बताएं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन, हर सच्चा मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा। और पाकिस्तान की भी बका इसी में है, हमारी भी बका इसी में है, हमारे ईमानों की भी बका इसी में है कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। बात लंबी हो गई, ये मैंने चंद आखिरी इस्तिलाहात अर्ज़ किए। अब हमें जलसों से आगे बढ़ना है और अपनी टारगेट्स, अपने अहदाफ को तय करना है और बहुत से अदारों तक अपनी आवाज़ को लिटरेचर की सूरत में पहुंचाना है। बहुत से आला अफसरान तक लिटरेचर की सूरत में अपना पैगाम देना है। और कादियानी अब इस बहुत ज़रा पोलाइट सा वो माहौल देते हैं कादियानी, लेकिन हमने बताना है कि इनकी हकीकत क्या है। तो जब हम हर अदारे तक पहुँचेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी ये काम करें अपना, वहाँ वहाँ इनका मुहासबा होगा। अल्लाह ताला मुझे हक कहने की, फिर हम सबको उस पर अमल और यकीन अता फरमाए। बस तय करें, हमने जलसों से आगे अब अपने अमली मैदान में लिटरेचर और पैगाम की सूरत में निकल कर अवामुन्नास तक और आला हुकाम तक और अफसरान तक, ताजर और रेडीबान मजदूर तबके तक हर अंदाज में हमने पैगाम देना है और इस मिशन को नस्लों तक आगे बढ़ाना है। और अपने आप को अपने अंदर मौलम तैयार करें, मुनाजर तैयार करें, मुहक्कक तैयार करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किताबें पढ़ें और किताबों पे ताकीक करके किताबें लिखें और वो कलम और किताब से अपने जहाद में, इस जहाद में हिस्सा लें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं बारे दिगर अंजुमन गुलामान गोलड़ा और बिलखसूस अज़हर अली चिश्ती साहब और उनकी पूरी टीम को और शाहजी साहब को, साद सैयद बादशाह को, हज़रत उलमा जितने भी तशरीफ़ लाए, बाद में जो तशरीफ़ लाएंगे, उन तमाम को सलाम मोहब्बत और शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस ये दोनों हाथों से आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, पंडाल में हैं, जो कारकुन हैं, दोनों हाथों से मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। और इस यकीन के साथ सलाम कर रहा हूँ कि आप इस मैदान में आकर हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरा देने आए हो, तो मैं आपको दुआ भी देता हूँ। और आप अपनी अमली ज़िंदगी में ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हुए एक ख़त्म नबूवत का बाकायदा सिपाही बनकर हुजूर की ख़त्म नबूवत के नारे लगा। यकीन कर जा, ईमान की बुनियाद पर कसम उठा के कहता हूँ, तू मुसलसल ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बन जा। जब कब्र में नकीरैन पूछेंगे ना, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तेरी और मेरी जुबान पे एक ही नारा होगा, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत।